एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। ये प्रसंग ऑलमोस्ट हमारे घरों जैसा ही है, तो हम आग्रह करेंगे विशेष सावधानी से। तुम्हारे घर में कितना भी पैसा हो, तुम्हारे घर में कितने भी सुख साधन हो, और अगर तुम्हारे घर में संतान अच्छी न हो तो सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। सब किए कराए पे जीवन भर की मेहनत बेकार हो जाती है। और फिर पूरे जीवन भर हम जिनके लिए कमाते हैं करते हैं, वही बच्चे हमें छोड़कर अकेला बुढ़ापे में चले जाते हैं, और अकेला हम पूरा जीवन जिए तो क्या लाभ है उस जीवन का। यही नहीं, भारत में भी बड़ी दुर्दशा है। अभी आप लोगों ने अगर एक वीडियो देखा हो, बहू बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को सड़क पे छोड़ दिया रात्रि में। वो तो कहीं से वीडियो बन गया, आ गया। अब ऐसी संतान के लिए आप पूरा जीवन दांव पर लगा रहे हैं जो हमें पालना ही नहीं चाहते। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माओं को, अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। अब जिन्होंने मां बाप को ही वृद्धाश्रम में छोड़ दिया हो, ऐसी संतान के लिए अगर हम प्रयासरत रहें और ऐसी संतान के लिए अगर हम जीवन भर प्रयास करें, तो हमें बताइए उसका क्या लाभ। ऐसी संतान से तो निसंतान होना अच्छा है। और मैं फिर कह रहा हूं, संस्कार अगर बचपन में नहीं दिए तो जीवन भर की संपत्ति कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी तुम्हें। संपत्ति से करोड़ों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्कार। आपके बच्चे घर में हैं, वो नालायक नहीं होने चाहिए, वो लायक होने चाहिए, वो सनातनी होने चाहिए, परंपराओं को मानने वाले होने चाहिए, जिन्हें पता होना चाहिए हाउ टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, how to talk our parents, how to talk mother, how to talk father. If they don't know, तो फिर अच्छा है कि संतान ही ना हो। बिना संतान के एक ही दुख है कि लोग कहते हैं इसके कोई है ही नहीं, लेकिन संतान हो और ये खतरनाक हो और हर दिन वो घाव दे, वो बहुत ज्यादा दुख पहुंचाता है। इसी के लिए ये भागवत में ये जो प्रसंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि आप इसे मन से सुने, सावधानी से सुने। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और जो धुंधली थी नहीं, वो ज्यादा धर्म वर्म को नहीं मानती थी। बस पति दिख जाए तो हाँ हाँ करती थी, बाकी का तो वो अपनी मर्जी से जीवन जीती थी। अब उन दोनों के घरों में एक समस्या, उनके घर में एक समस्या थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं थी, और वो किसी गाय को लेके आते थे तो वो गाय दूध देना बंद कर देती थी, बच्चों को जन्म देना बंद कर देती। ऐसी उस घर की स्थिति थी। किसी वृक्ष को लगाते थे तो उस वृक्ष पे फल नहीं होते थे, उस वृक्ष पे फल ही नहीं होते थे। उम्र धीरे धीरे जा रही थी तो आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई, और मन में निश्चय करके कि ऐसा जीवन जीने का क्या लाभ जिसमें संतान भी ना हो, तो एक दिन बड़े दुखी होकर आत्मदाह करने के लिए निकल पड़े। आत्मदाह समझ गए? सुसाइड। वन में जा रहे थे, सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय एक ब्राह्मण ने उनको देखा कि एक ब्राह्मण बड़ा दुखी है। यति माने सन्यासी ने देखा, और सन्यासी यति ने कहा, कथम रोदिशं विप्रः त्वं काते चिंतावलयसि वद त्वं सद्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम। व्हाट हैपेंड ब्राह्मण देवता? व्हाई आर यू सैड? व्हाई डू यू क्राइंग? Why are you crying? Why do you upset? Tell me, may I help you? संत को देखा, चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़कर
देखो, हम फिर कह रहे हैं आपसे, इस बात को नोट कर लो, अगर तुम्हें अपना दुख सुनाना है ना, तो दुनिया को तो मत सुनाना। जो लोग अपना दुखड़ा दुनिया के आगे सुनाते वो और दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते वो लोग। इस संसार में तुम्हारा दुख सुनने के बाद में कोई तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं है। हमारी माता बहनों को, हमारे भाइयों को बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम दुखी हों तो किसी का कंधा मिल जाए। क्या करोगे? बोले उस कंधे पे सर रख के थोड़ा सा दर्द हल्का करेंगे। अरे माय डियर, इस संसार में किसी के कंधे इतने मजबूत नहीं है जो तुम्हारे दर्द को संभाल सके। इस संसार में तो वो कंधे हैं जो दिख तो रहे हैं कि हाँ तुम सर रख लो, लेकिन वही कंधे तुम्हारे सर को आफ्टर सम टाइम झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं, और सर उठाकर जी सको ऐसा वो छोड़ते नहीं। जिसे दुख सुनाया वही दुखी करता है। इसलिए मेरा निवेदन है, अपना दुख दुनिया वालों को मत रोना। अगर रोने, कहते हैं ना रोने से दुख हल्का होता है, तो दो ही जगह रोना, एक गुरु के आगे, एक गोविंद के आगे। अपने गुरु गोविंद के आगे रोओगे तो तुम्हारा दुख घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और अगर गुरु में निष्ठा है, गोविंद में निष्ठा है, तो वो दुख समाप्त हो जाएगा जिसके कारण तुम दुखी हो। लेकिन दुनिया वालों के आगे रोओगे तो ये दुख को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। तुम्हारे जाते ही दूसरे को फोन लगाएंगे, तुम्हारे शत्रु को, देखा कहता था मेरे 15 मोटल हैं, 15 मोटल हैं, 15 मोटल हैं, अब देख फलाने मोटल की मॉर्गेज भी नहीं चुक रही, अभी रो रहा था यहाँ आके, अभी गया है, लोकेशन भेजूं। तुम्हारे निकलते गाड़ी भी स्टार्ट नहीं करी तुमने। ऐसे लोगों को दुखड़ा सुनाओगे? विवेक नहीं है? विवेक को जागृत करो। और क्यों दुखड़ा रोना है किसी के आगे रे? जिसके आगे रो रहे हो वो सुखी है क्या? तुम पे मोटल का मॉर्गेज नहीं भरा जा रहा, उस पे कार का नहीं भरा जा रहा, किसी पे हाउस का नहीं भरा जा रहा, परेशान तो वो भी है। खैर आप लोग ऐसे नहीं है, मैं तो उनकी कह रहा हूं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, मोटल और होटल और घर का और गार का, ऐसे तमाम दुखड़े जो उनके पीछे लगे हुए। नो वन कैन सेटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड। ना आप सुखी है, नदर यू नॉर आई, कोई सुखी नहीं। सबके पीछे दुख लगाए कि नहीं लगाए? जितना व्यक्ति बाहर से स्माइल करता है ना, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको, जो ज्यादा मुस्कुराए ना समझ लेना कुछ चक्कर है, दुखी है अंदर से। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम लोग कई बार नकली हंसी हंसते हैं, और वो इसलिए हंसते हैं कि दुनिया हमारे दुख को न पहचान सके। और सच है, दुनिया ना ही पहचाने तो ज्यादा अच्छा है। अगर दुखी हो तो मेरे कृष्ण के पास जाके बैठ जाओ। तुम्हारो द्वारकाधीश बड़ो सरस छे मेरे प्यारे, तुम्हें कल्लो नहीं छल्लो नहीं छोड़े। क्या बोले? अकेला क्यों, क्या कहते हैं? एक लो नहीं चढ़े, एक लो नहीं चढ़े, उंगली थाम के रखेगा। लेकिन सिर्फ कृष्ण, दुनिया नहीं। ये दुनिया तो उंगली पकड़ के नदी में ले जाती है, और जहां गहरा होता है वहीं हाथ छोड़ती है। Am I right or wrong? Tell me. Now you feeling right? कुछ कहानियां याद आ गई होंगी अपने जीवन की, किस किस ने तुम्हें धोखा दिया है, किस किस ने फ्रॉड किया है। और एक बात तुम्हें तुम्हारी शकल देख के बता सकता हूं कि धोखा देने वाले भी गैर नहीं थे। मैंने नहीं कहा साहब, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि घर वाले। मैंने नहीं कहा, ना मैंने घर वाला कहा ना घरवाली कहा। कई बार तो घरवाली का भैया ही करके चला जाता है भंडारा। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
कई बार घर वाले का भैया कर जाता है भंडारा, एम आई राइट है रॉन्ग? तो बाहर वालों की फिर कौन गिने। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो बड़ी दूर निकल गए हैं। महात्मा ने कहा क्यों दुखी हो? बोले गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं। काहे को रे? मेरे पुत्र नहीं, संतान नहीं। और बिना पुत्र से गति लोके, अगर गृहस्थ में गए हैं तो संतान होनी चाहिए, बिना संतान के जीवन में मुक्ति नहीं होगी। एक पुत्र तो हो जो आग दे दे शरीर को, क्रिया कर्म कर दे, एक पुत्र तो हो। महात्मा बोले पुत्र क्यों चाहिए? इस बात को थोड़ा सावधानी से अब सुनना। हमें पुत्र क्यों चाहिए था? जो आप लोगों ने अपने अपने एक एक रत्न पैदा किए हैं, आपको किस लिए पुत्र चाहिए था? वो 3 चीजों के लिए, 4 भी हो सकती, 3। पहला, मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। दूसरा, मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। तीसरा, मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा। चौथा, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। तो नाम से शुरू करते हैं, पहले ध्यान से सुनना। नाम करेगा क्या? क्या सोच के? बेटा होगा तो मेरा 10 मिनट चाहिए थोड़ी सावधानी वाली। ऐसे कुर्सी का सहारा छोड़ो, ऐसे बैठो, थोड़ा ऐसे बैठो ना, कुर्सी छोड़ो, अलग कुर्सी में पीछे वाला वो जो यूं बैठो, ऐसे बैठो। ध्यान से सुनना। मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, यही थिंकिंग? बोले हाँ, वेरी गुड। तुम्हारे पापा ने भी यही सोच के पैदा किया था कि मेरा बेटा मेरा क्या नाम कर लिया तुमने? बोले किया है ना, मेरे पास में इतना बिजनेस है, मेरे पास में इतना परिवार है, मेरे पास इतना बड़ा अकाउंट है, तुम्हारे जैसा और किसी पे नहीं? बोले हाँ, ज्यादा लोगों पे नहीं है ना, इस शहर में नहीं? बोले हाँ, मैं शिकागो से आया हूं, वहां है? बोले वहां तो साहब अलग बात है, बड़ा शहर है। इसका मतलब तुमसे भी बड़े लोग बैठे हुए हैं दुनिया में। बोले जी सर। तो चुप करके बैठो। क्या किया है जिसे तुम्हारे पिताजी कहें कि मेरे बेटे ने मेरा नाम कर दिया? जितना भी आपने डॉलर कमाए आपके काम का नहीं है, यहीं छूटेगा। यहीं आपने जितने हाउसेस बनाए सब यहीं छूटेंगे, आपने जितने भी मोटल बनाए सब यहीं छूटेंगे, आपका जितना भी बिजनेस है, जो भी जॉब है, वो सब यहीं छूटेगी। कुछ नहीं है। नाम क्या कमाया वो बताओ। 4 आदमी नहीं जानते, और जानते भी हैं तो कितनों को बुराई के नाम से जानते। अरे फलाना ना ना बड़ा कंजूस रहा है, उसकी तरफ मत देखना, बहुत बेकार आदमी है, किसी को चाय तक नहीं पिलाता, इतना कंजूस है। उसके घर में बैठ के तुमसे ही चाय मंगवा लेता है वो। हम उसके यहाँ मिलने जाते हैं, वो कहते हैं वो ऑर्डर कर दो, उसको कौन सा आता है, वो कौन चाय बनाए, कौन ये करे, भैया ऑर्डर कर दो ना। और तुम करो, तुम्हारे घर में मेरे फोन चलाना नहीं आता, तुम चलाओ। ऐसे कंजूस भी हैं, उसी के घर में जाओ वही ऑर्डर करवाते हैं। नाम हुआ कि बदनाम हुआ? जोर से बोलो। ऐसा नाम देखो, जरूरी नहीं कि बेटे से ही नाम होगा, व्यक्ति के अच्छे कर्म उसका नाम करते हैं, ये ध्यान रखना। इतिहास उन्हीं को गाता है जो अपने जीवन में जीते जी ऐसा काम करके जाते हैं कि लोग उन्हें, इतिहास उन्हें याद रखता है। याद रखे इतिहास। आप लोगों के यहां एक इतिहास को कभी नाम नहीं भूल सकता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भूल पाएंगे? भारत की हिस्ट्री भूल पाएगी? जवाब दीजिए। भूलेगी तो नेहरू को भी नहीं, और भूलेगी तो बापू को भी नहीं। लेकिन जितने आदर से सरदार भाई पटेल को याद करते ही लोग, जितना समर्पण, डेडिकेशन उनका था कंट्री के लिए, क्या भूल पाएंगे लोग? ईमानदारी से बोलो। तो ऐसा कुछ है तुम्हारा कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन?
धर्म के लिए कंट्रीब्यूशन। दो ही तरीके से तुम्हारा नाम हो सकता है, एक तुम्हारा कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन हो, दूसरा तुम्हारे धर्म के लिए कंट्रीब्यूशन हो। अगर इन दोनों में से एक के लिए तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी सोसाइटी तुम्हारा नाम कभी नहीं भूल पाएगी। इतिहास याद रखेगा आपको और आपके नाम को। आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करके चले जाओ, नो वन कैन नोज यू। बड़े बड़े लोग चले गए, अमेरिका में 1 से 1 अरबपति खरबपति हुए कि नहीं? कोई अभी एक और हल्ला मचा रहा है, वो नया जो आया वो, वाह, वो बड़ा हल्ला मचाता है महाराज। हाँ, गाड़ी वाड़ी बनू के भंडारा कर रखा उसने, हल्ला मचा रहा है, पर रिस्पेक्ट वाला हल्ला नहीं है उसका। इसी अमेरिका में एक व्यक्ति पैसे वाला धनवान है जिसकी रिस्पेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड है, वो है बिल गेट्स। वॉरेन बफे भी मुझे नाम लेने वाला था, सेकंड वन, जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी कहा सोसाइटी को दे दो। बिल गेट्स को दे दिया उसने। और बिल गेट्स अपने सारी प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बांट रहा है। किसी के कई सौ हॉस्पिटल बनवा रहा है। मैं मिला नहीं हूं आज तक जो मैं खामा उसकी यहां पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन उसका कर्म है ना, कैसे रोकूंगा मैं? आप जब धर्म के लिए और देश के लिए कुछ करके जाते हैं, आपको लोग नहीं भुला पाते, और वही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपने कुछ करना है तो अपने समाज के लिए कुछ करो, अपने धर्म के लिए कुछ। अपने धर्म समाज में भी बटे हुए हम लोग, जातियों में बटे हुए हम लोग, धर्म को बचाए नहीं, हमको धर्म बचाना चाहिए पहले। देश और धर्म बचेगा तो हम सब बचे रहेंगे। धर्मो रक्षति, जोर से बोलो, धर्मो रक्षति रक्षिता। घर के बाहर लिख लो सब, तुम्हारे घर में धर्म बचा तो तुम बचे रहोगे, तुम्हारा परिवार बचा रहेगा। यहां पर भी आते हैं बांटने के लिए, ये पढ़ लेना ये पढ़ लेना, आते हैं कि नहीं? घरों में आके बैल बजा बजा के आते हैं, भाई साहब ये ले लो, फ्री में ले लो। तुम जाते हो किसी के यहाँ गीता देने? जवाब दो। हनुमान चालीसा देने? सोचो सोचो वो कहां जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो नाम किससे होगा? बेटे से नाम नहीं होगा, तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारा नाम होगा। दूसरी बात, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। क्या करेगा? जोर से बोलो। मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। कर रहे हैं? अब तो जब बेटा भी कई होंगे तो बेटा ही जवान नहीं रहे होंगे, अब सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मेरी दृष्टि में बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। मेरी दृष्टि में ये भाव ही गलत है कि मुझे ऐसा बेटा मिले जो मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। I want to change your thought, my dear. You can try to change your thought. Don't ask in front of God कि मेरा बेटा ऐसा हो जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। ना, भगवान तुम जानते हो ना, देगा वही जो तुम मांगोगे। जानते हो, जो मांगोगे वही देगा। तो जब जो मांगोगे वही देगा, तो कुछ ऐसा मांगो ना जिसमें तुम्हारा भला हो। ऐसा क्यों मांग रहे हो जिसमें तुम्हारी बीमारियां बढ़ जाएं? अच्छा बोलो, मेरा बेटा मेरी सेवा करे। अब सेवा जब करेगा जब तुम बीमार पड़ो। तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा होगी, और जब तुम चलने फिरने लायक हो तो क्या सेवा करेगा? रोटी बना के खिला दे, कोई जरूरत नहीं, ऑर्डर करके मंगा लेंगे। इतना तो सरकार दे ही देती है बुढ़ापे में। सरकार देती है ना, क्या देती है यहाँ की सरकार? हाँ, जो टैक्स हम लोग चुकाते हैं 60 साल तक, उसके बाद वो रिटर्न करती है। तो है जो भी होता है, मैंने कौन सी लेनी है? तो आप लोगों को मिल रही होगी, जिनको मिल रही होगी वो उनको पता है। तो फिर क्या जरूरत है मेरा बेटा रोटी बना के खिलाए, बहू बना के खिलाए? मैं तो ऑर्डर करके मंगा लूंगा जो चाहिए सो। हर चीज बाजार मिल रही है। अब बेटे की जरूरत तब पड़ेगी जब मैं ऐसा बीमार पड़ जाऊं कि मैं फोन भी ना कर सकूं 911 पे।
नहीं, वो एम्बुलेंस की अलग है, वही है। हाँ, 911, देखो मुझे याद है। तो उस समय बेटा चाहिए, तो उसके लिए तो फिर पहले तुम्हें बीमार पड़ना पड़ेगा, तब बेटा तुम्हारी सेवा करे। प्लीज रिमेंबर माई वर्ड्स। भगवान से मत मांगो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे। भगवान से मांगना ही है तो ये मांगो, हे प्रभु मुझे ऐसा जीवन मत देना जिसमें मुझे सेवा की आवश्यकता पड़े। मुझे ऐसा जीवन देना कि जब तक मैं जीवित रहूं कम से कम दो की सेवा करूं, एक देश और एक धर्म। और जो मनुष्य देश और धर्म की सेवा करता है, पूरी देव जाति उसकी सेवा में लग जाती है। आप बिलीव करो या मत करो, इट्स अप टू यू। जब से हम लोगों ने अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, देश और धर्म की बातें करना प्रारंभ किया है, कितने लोग हैं जो हमें खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ अकेला कृष्ण है, जिसके बल पे हम हर तरफ जा रहे हैं और कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। सिर्फ कृष्ण है हमारे साथ और कोई नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा मैं करता हूं, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। और भगवान से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं दुनिया में। वो सब मर जाएंगे जिनके आसपास में सराउंडिंग में 50 सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, 100 चलते हैं, वो सब मरेंगे एक दिन। वो हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री कोई बम से मर गया, कोई कैसे, तो हम लोगों ने सबने सुना है। लेकिन ठाकुर जी के भक्त जिन्हें स्वयं भगवान रक्षा करें, महाभारत जैसे युद्ध में अर्जुन नहीं मार सका, अर्जुन को कोई नहीं मार सका। तो ये मत मांगो भगवान से कि मेरा बेटा हो तो मेरी सेवा करे। भगवान से अगर मांगना ही है तो ये मांगो, मुझे वो जीवन देना कि मुझे कभी सेवा की आवश्यकता न पड़े, और जब तक जीवन रहे मैं दो की सेवा करूं, एक देश की सेवा करूं और एक धर्म की सेवा करूं। बस ये कृपा करके मुझे दे दीजिए। ये मांग अच्छी होगी तुम्हारी, ये बीमार नहीं करेगी, स्ट्रांग करेगी। और इस बात को मांग लोगे और तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। बताओ कौन सा चाहिए? बेटा सेवा करे कि मुझे सेवा की जरूरत ही ना पड़े? जोर से बोलो। और मैं सेवा करूं देश की और धर्म की, ऐसा कौन कौन चाहता है? अपने धर्म की सेवा करो, अपने देश की सेवा तो आप लोग कर ही रहे। अभी आपने तिरंगा फहराया, आनंद कर दिया आप लोगों ने, इतनी दूर रहकर बहुत चकाचक कर दिया। तीसरी बात, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आपके बेटे का बिजनेस है कैलिफोर्निया में, आपका बिजनेस है नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, कौन सा कैरोलिना है? नॉर्थ ग्रीन्सबोरो। पहली बार मुझे कोई गांव का नाम याद हुआ है यहाँ अमेरिका में आके। पहली बार में ग्रीन्सबोरो पहली बार याद हुआ है मुझे। पहली बार एयरपोर्ट पर उतरते ही याद हो गया। कुछ चुम्बक तो है सर, आपका जो स्नेह था ना, स्वागत करने का स्टाइल, आई लव इट। जिस तरीके से आपने स्वागत किया, मैंने कहा यहाँ का शहर का नाम तो याद कर ही लो, ग्रीन्सबोरो। और तुम अगली बार नहीं भी बुलाओगे तो भी प्लान करूंगा। अभी से नहीं कह रहा हूं, इट्स माई थॉट आफ्टर सी यू। मेरा विचार आया आपको देखने के, स्पेशली आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब, जिस भाव से आपने स्वागत किया, ऐसे लगा जैसे अमेरिका में नहीं गुजरात में तब मारो स्वागत कर रहे हो, गुजराती स्टाइल में। बहुत अच्छा। मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। कोरोना में कितने बेटे सहारा बने? संसार का सच तो यही है ना। अपने भी दूर चले गए थे, हाथ नहीं लगा रहे थे कोरोना में। और इतना बड़ा तांडव देखने के बाद हम फिर लौट के बुद्धू वहीं आ गए। कोरोना में हम लोग कितने पॉजिटिव हो गए थे, कितना पॉजिटिव शब्द से डर लगता था उस समय। तो
लोग कहते थे कोरोना टेस्ट हो गया, बोले हाँ, भगवान से प्रार्थना करते नेगेटिव आ जाऊं, नेगेटिव आ जाऊं, नेगेटिव आ जाऊं। दुनिया का हर रिजल्ट चाहिए था हमें पॉजिटिव, लेकिन कोरोना का रिजल्ट चाहिए था क्या? समाज उल्टा लौटा। एम आई राइट? बड़ी सावधान होकर सुन रहे हैं आप। धन्यवाद। उस समय कहां चला गया था सहारा किसी का? उस समय कोई किसी का सहारा नहीं था। और वैसे भी कितना भी अच्छा बेटा मिल जाए, कितना भी अच्छा परिवार मिल जाए, कितना भी सहारा मिल जाए, लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं, जब आईसीयू रूम में ले जाते हैं डॉक्टर लोग, कोई डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर आए जो यहाँ डॉक्टर हो? क्यों है? सब मोटल वाले ही हैं क्या? अच्छा बताओ, मोटल बिजनेस किस किस का है? होटल बिजनेस जिसका, हाथ उठाओ। अरे मैं किसी को बताने थोड़ी जा रहा हूं, बता, मुझे तो बता दो। है कौन कौन होटल बिजनेस में? हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत लोग हैं। जा जियो। और खोल लो, जो लोग हाथ नहीं जो उठा रहे हैं, खोल लो मोटल बोटल थोड़ा और। अरे कम से कम हम आएंगे तो कम से कम रह तो जाएंगे, इतनी सुविधा तो हो जाया करेगी। अभी भी ऐसे ही रह रहे हैं हम। तो सहारा, अगर सहारा ढूंढना ही है तो ऐसा कहो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। सहारे की बात पे मुझे डॉक्टर याद आ गए। पिताजी बीमार हुए, माताजी बीमार हुई, डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में बेटा ले गया, बेटा बहू ले गए। अब वो सबसे पहले आईसीयू रूम में ले गई और डॉक्टरों ने मुंह पे वो लगा दिया ऑक्सीजन वाला। अब बताओ यहां कौन सा सब बेटा क्या सहारा बनेगा तुम्हारा? इस कंडीशन में क्या बेटा सहारा बनेगा? बोलो, कुछ बनेगा? तो क्या करोगे अब? एक कंडीशन में कोई तुम्हारा न पावर, न धन, न दौलत, न शौहरत, न परिवार, कोई सहारा नहीं बन सकता। उस कंडीशन में तो एक ही सहारा बनेगा, वो है कृष्ण, द्वारकाधीश, लड्डू गोपाल, कृष्णा। तो फिर क्या करें? बोले हे नाथ, मुझे जीवन में किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, और जब भी सहारे की जरूरत पड़े तो मेरे सहारे आप होने चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। संसार का सहारा सीमित होगा, ठाकुर जी का सहारा असीमित है, यहां भी होगा और वहां भी होगा। अब बताइए कैसा सहारा चाहिए आपको, जो कहीं साथ ना छोड़े या आईसीयू में जा ही ना सके? बोलो कैसा सहारा चाहिए? यही मांगो कि मुझे और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, हे नाथ तुम ही एक नाथ हमारे हो, आप ही सहारे। वंश चलाएगा। अगर पितृ प्रसन्न रहे, भगवान प्रसन्न रहे तो तुम्हारा वंश चल जाएगा। बेटे के हाथ में नहीं है। बेटे तो यहाँ कितने बेटे बेटियां तो ऐसे हैं जो विवाह ही नहीं करना चाहते। आजकल हमारे समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। लोग कह रहे हैं हम विवाह नहीं, आई डोंट वांट टू मैरी, नो आई डोंट, व्हाई, आई डोंट लाइक। अरे क्यों डोंट लाइक भाई? बोल मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूं, दे आर नॉट हैप्पी, ऑलवेज फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, आई डोंट। तो जितने मम्मी पापा ईमानदारी से बताओ कौन कौन फाइटिंग करता है? अरे भाई जब जवान बेटे हो रहे हो, बेटियां हो रहे हो, तो उनके आगे फाइट मत किया करो, नहीं तो उनको विवाह करने से डर लगता है कि हर शादी वाला ऐसा ही कर। वैसे यहाँ फाइटिंग नहीं करते यूएस में, यहाँ बहुत स्वीटली फाइट करते। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के लोग ना, पुरुष लोगों की तो हिम्मत ही नहीं है फाइट करने की। ये लोग तो फाइट कर ही नहीं सकते, इनका सारा फाइटर प्लेन इंडिया में ही रह गया है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं यूएस में आता हूं और जब भाइयों की दशा देखता हूं। देखो कितनी खुल के हंस रही हैं माताएं, और इधर देखो भाइयों की हंसी में भी ऐसे नहीं जैसे वो हमारे पुराने जमाने में टेम्पो होता था उसे स्टार्ट करने में उसकी आवाज अलग होती, रुक रुक के आती थी, वैसी आपके चेहरे
आई अंडरस्टैंड योर पेन माई डियर, आई अंडरस्टैंड। माता यहां बड़े धांसू तरीके से रहती है। जैसे ही घर में घुसे तो ऐसा लगता है, भारत में उल्टा होता है, जब पति आए तो पत्नी वेलकम, और यहां एकदम उल्टा है, जब पत्नी आए तब यस मैम प्लीज वेलकम। और करना चाहिए, ये लक्ष्मी है हमारे घर की। देवियों का सम्मान करोगे, मोटल और खुलते चले जाएंगे। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कुबेर भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पे लक्ष्मी जी का स्वागत होता है, सम्मान होता है। ये सब लक्ष्मी बैठी हुई हैं। अपने अपने घर की लक्ष्मी का नित्य पूजन करो। पूजन मतलब सम्मान करो। पूजन क्या, आरती उतारोगे इनकी? सम्मान करो, आदर करो, ये हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। आत्मदेव के संत ने जब दर्द समझा तो एक फल दिया कि फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। माता बहनों से एक निवेदन है, अच्छी संतान सिर्फ मां के प्रयास से हो सकती है। अच्छी संतान को संसार में लाना भी एक प्रोसेस है। वो 9 महीने की तपस्या नहीं है, वो 10 साल की तपस्या है। पहले 9 महीने तपस्या करे, उनमें नेत्रों पे कंट्रोल करे, वाणी पे कंट्रोल करे, श्रवण पे कंट्रोल करे। ना सिर्फ पत्नी, पति भी 9 महीने पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पति पत्नी दोनों का। कोई गंदा दृश्य देखना नहीं, गंदे शब्द सुनने नहीं, फाइटिंग करना नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा भगवत संबंध, भगवान की कथा सुनो। अगर आजकल यहाँ तो पता चल जाता है कि कन्या है कि पुरुष है, बच्चा है, तो यहाँ जब पता चल जाए, अगर पता चल जाए कि पुरुष है, तो हमें राम जी का चरित्र ज्यादा श्रवण करना चाहिए। अगर पता चले कन्या है, गर्ल्स बेबी है, बेबी गर्ल्स है, ऐसे बोलते कौन से, बेबी गर्ल्स है। जब ये पता हो कि बेबी गर्ल्स है, तो उस समय सीता जी का चरित्र ज्यादा पढ़ना चाहिए, उस समय सावित्री का चरित्र पढ़ना चाहिए, सती अनुसुईया जी का चरित्र, जब वो घर में हो तब से। अगर बेबी बॉय हो तो राम जी का चरित्र ज्यादा ज्यादा पढ़ो, श्रवण कुमार का चरित्र ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। श्रवण कुमार का चरित्र पढ़ोगे तो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार जैसा आज्ञाकारी होगा। राम जी का चरित्र पढ़ोगे तो आपका बेटा राम जी की तरह मर्यादित होगा। और ये प्रोसेस पूरे 10 साल चलेगा। पहले 9 महीने घर में, और उसके बाद जब वो बाहर आ जाए तो उसके आगे भी वही वातावरण रहे, और फिर आपका बच्चा आपके बुढ़ापे को आनंदमय बना देगा। ये फल धुंधली ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया था, उसके गौ जैसे कान वाला पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ गौकर्ण। और उसकी बहन के जो पुत्र हुआ उसे ले आई थी, उसे अपना बना के बताया आत्मदेव को, और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी महाखल, वो खल था। गौकर्ण और धुंधकारी में अंतर क्या है? गौकर्ण माता पिता की सेवा करने वाले, उनकी आज्ञा मानने वाले, वेद पुराणों की बात मानने वाले हैं और धर्म के पथ पे चलने वाले हैं, उनका नाम है गौकर्ण। और धुंधकारी कैसा है? बोले ठीक अपोजिट, न माता पिता की बात मानता है, न धर्म को मानता है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। नित्य मद्यपान करता है, वैश्यागमन करता है, जुआ इत्यादि खेलता है। ये सारे अवगुण पुत्र में है। अब एक कृपा करके बताइए, हमारे घर में कैसा पुत्र, हमारे घरों में कैसी संतान ज्यादा है? गौकर्ण जैसी कि धुंधकारी जैसी? जोर से बोलो। हैं? वो भाग्यवान है जिनके घर में गौकर्ण है, जो मद्यपान नहीं करता, जो क्लब नहीं जाता, डिस्को नहीं जाता, जुआ नहीं खेलता, माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करता। वो घर धन्य है, वो परिवार धन्य है। और धुंधकारी यही करता है। 5 बजे के उसके रोंगटे खड़े हो जाते, काम से सीधा क्लब, मदिरालय, वैश्यालय और इधर उधर न जाने कहां कहां। और ऐसा जो धुंधकारी है, उसने मां को दुख दिया, उसने पिता को दुख दिया, उसने पड़ोसियों को दुख दिया, और मरने के बाद में वो व्यक्ति प्रेत बना। और जब प्रेत बना तो गौकर्ण जी महाराज ने गया में जाके पिंडदान किया, पर उसका कल्याण नहीं हुआ। एक दिन धुंधकारी डरा रहा था गौकर्ण जी को। गौकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? बोले, हम भ्राता तुदियोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो तुम प्रेत कैसे बने? बोले, ब्राह्मणत्व नास्तैव,
मैंने मानव जन्म लिया, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर भी उन मर्यादाओं का पालन नहीं किया, इसलिए मैं आज इस दशा में हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी सुरक्षा करो, मेरी मुक्ति करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और एक वहां बांस था 7 गांठ का, उस बांस में आके वो बैठ गया। पहले दिन की कथा के बाद वो पहली गांठ फट गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, और 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो उस बांस के 2 पल्ले हो गए और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। और उस दिव्य पुरुष को देखकर सबको लगा जैसे भगवान के पार्षद है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। तुम्हारा इतना दिव्य रूप कैसे? बोले इस भागवत कथा श्रवण से मेरा सब पाप नष्ट हो गया, अब मेरी मुक्ति हो गई है। तो और उसी समय आकाश से विमान आया, देवदूत आए उस विमान को लेके और कहा धुंधकारी तुम हमारे साथ चलो। जो मद्यपान करने वाला था, मांस भक्षण करने वाला था, वैश्यागामी था, माँ बाप को दुख देने वाला था, समाज को दुख देने वाला था, मर गया था तो प्रेत बन गया था। प्रेत के बाद जब उसने भागवत सुनी तो उसका कल्याण हो गया। मेरे भाई बहन, धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने। जो भागवत प्रेत का कल्याण कर सकती है, क्या वो भागवत हम जीवित आत्माओं का कल्याण नहीं करेगी? हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।